हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम बात करेंगे इसमें बोट एंड स्ट्रीम के सवाल के बारे में। ठीक है, मैंने फर्स्ट वीडियो में इसका सारा कंसेप्ट बता के रखा है बोट एंड स्ट्रीम का। ठीक है, जिसका लिंक फर्स्ट वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वहाँ दिया हुआ है। ठीक है, उसको फटाफट ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि हर प्रकार के कंसेप्ट्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ आप तक पहुंच जाए। ठीक है, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम इसमें बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन इसका कैसे बनाना है स्पीड से। ठीक है, देखिए ये एसएससी सीजीएल 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीएल का। ठीक है, और इनसे क्वेश्चन एसएससी जीडी सीजीएल सीएचएसएल वगैरह सब में देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी, ठीक है 30 किलोमीटर का दूरी ये डिस्टेंस है, धारा के विपरीत यानी कि धारा इधर जा रहा है तो ये उधर कवर किया डिस्टेंस मतलब अपोजिट साइड। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में तथा धारा की दिशा में 1 घंटा में तय करती है, तो शांत जल में यह नाव 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। ठीक है, तो देखिए ये कहता क्या है सॉल्यूशन। ठीक है, धारा के विपरीत, विपरीत जाता है तो अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम जाता है। ठीक है, अप स्ट्रीम गया। अब देखिए और धारा की दिशा में जाए तो धारा की दिशा में होता है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम, इसको शॉर्ट में यू और इसको शॉर्ट में डी लिखते हैं। ठीक है, डी लिखे। अब देखिए ये तो है डिस्टेंस और ये अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम से एक प्रकार का क्या हो गया स्पीड हो गया। ठीक है, और ये भी एक प्रकार से हो गया स्पीड। ठीक है, ये डिस्टेंस और ये स्पीड। ठीक है, और ये हो गया टाइम। तो डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको स्पीड निकालना है, तो स्पीड कैसे निकलेगा, तो स्पीड निकालने के लिए क्या करना होगा देखिए, तो आइए समझाते हैं आपको। ठीक है 30 है तो देखिए 30 और अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम तो निकालना है अभी आपको, और यहाँ दिया हुआ है टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 3 घंटा। ठीक है, 3 से 30 को जब काटेंगे तो यहाँ से अप स्ट्रीम आपका निकल के आएगा 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब फिर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या बोलता है 1 घंटा में 30 किलोमीटर की ही दूरी 1 घंटा में जाता है। ठीक है, 30 किलोमीटर का ही दूरी जो है वो 1 घंटे में जाता है डाउन स्ट्रीम, तो 30 बटे डाउन स्ट्रीम अपन 1। ठीक है, तो डी इक्वल टू हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम को हम मैंने उसमें बताया था कंसेप्ट, अप स्ट्रीम में क्या होता है, तो अप स्ट्रीम में एक्स माइनस वाई बराबर हो गया आपका 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम होता है एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया आपका 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या कीजिए दोनों जो इक्वेशन है, ये है इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है माइनस कर देना है फर्स्ट में से, सॉरी सेकंड में से फर्स्ट को आप माइनस कीजिएगा तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका जाके कितना हो जाएगा ये तो देखिए जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है एक्स एक्स हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 30 और 10 हो जाएगा 40। ठीक है, ऐड करना है आपको, ऐड कीजिएगा तो 2x बराबर 40 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया, यहाँ समझाते हैं। तो यहाँ से x का मान आ गया 2 से 40 कट जाएगा तो 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। x किसका स्पीड है, तो x है स्पीड ऑफ बोट, नाव का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जब यहाँ x आ गया आपका तो यहाँ से देखिए x है 20 किलोमीटर तो y आपका कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर आएगा, तो y आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर और ये है पर आवर। ठीक है, अब यहाँ से आपको दिया है कि 60 किलोमीटर की दूरी, शांत जल में यह नाव 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, तो स्पीड बराबर हो जाएगा आपका कितना 60 बराबर हो जाएगा 20 इंटू टी, 20 मतलब शांत जल में नाव यानी कि नाव निकलना, यहाँ से टाइम आ जाएगा 20 या 60, 3 आवर, 3 घंटे में मतलब ये तय कर लेगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका 20 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो आइए और एक क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए शांत जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर पर आवर है, यदि इसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत
दिशा में जाने में 4 गुना समय लगता है, मतलब धारा के दिशा में जो जाता है उससे 4 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में लगता है। तो बता धारा की स्पीड क्या होगी, तो आपको करंट का स्पीड निकालना है। ठीक है, तो देखिए टाइम जो होता है, टाइम ये हो गया अप स्ट्रीम और ये हो गया डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो यानी कि धारा की दिशा में जाने में अगर 1 घंटा लगता है तो अप स्ट्रीम जाने में 4 घंटा लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा है। ठीक है, तो अब देखिए नाव की गति जो है 6 किलोमीटर पर आवर है, तो हम लोग यहाँ लेट कर लेंगे। लेट स्ट्रीम जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, यानी कि धारा की जो गति है, धारा की गति है, इसको आपको लेट करना है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अप स्ट्रीम बटे डाउन स्ट्रीम करना है, तो 6 माइनस वाई और 6 प्लस वाई करना है, ये हो जाएगा आपका 1/4, 1/4 डाउन स्ट्रीम अपन अप स्ट्रीम। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन को क्या करना है, कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है, इसको और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है, सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ देखिए सॉल्व कीजिएगा इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 24 माइनस 4y। ठीक है, माइनस इधर आके हो जाएगा 5y और ये इधर जाके हो जाएगा 24 में 6 माइनस हो जाएगा तो 18। यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 और 5 30। तो स्पीड ऑफ करंट कितना आ गया, 3.6 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए पहले, एक नाव धारा के प्रतिकूल को इंग्लिश में कहते हैं अप स्ट्रीम 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो आपको धारा की गति यानी कि स्पीड ऑफ आपको स्ट्रीम निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमने पहले आपको क्या बताया था, अप स्ट्रीम को यू से डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई कितना दिया हुआ है आपका, अगर निकालना है 15 किलोमीटर, इसको 5 से भाग दे दीजिए, ये कट के हो जाएगा कितना, 3 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स प्लस वाई कितना जाता है, 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय करता है। तो 42 को 6 से भाग दे दीजिएगा, तो ये 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम जाता है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और अप स्ट्रीम जाता है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक प्रकार से ही क्या है, स्पीड ही है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पूछा है, तो यहाँ से पूछा आपको धारा की गति निकालने पूछा है। तो देखिए हमने बोला था कि जब आप स्पीड ऑफ एक्स निकालिएगा तो एक्स बराबर फॉर्मूला होता है डी प्लस यू बटे 2। ये होता है एक्स क्या है, नाव का गति है। ठीक है, तो आपको इसको नहीं निकालना है। और धारा की गति के लिए फॉर्मूला होता है वाई बराबर होता है डी माइनस यू बटे 2। ये होता है धारा निकालने का गति और ये होता है नाव का गति निकालने का। ठीक है, तो वाई निकालना है हमको, स्ट्रीम का स्पीड निकालना है। तो डी डाउन स्ट्रीम कितना है, 7 किलोमीटर पर आवर, 7 माइनस अप स्ट्रीम कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो 3/2 यानी कि 4/2, जैसे ही इसको काटिएगा तो 2 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा आपका करंट का स्पीड यानी कि धारा की गति। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।